जो स्पा थेरेपिस्ट हैं, वो ये बोलते हैं कि यार हमें जॉब नहीं मिलता है और जो स्पा ओनर है, वो ये बोलता है कि यार हमें थेरेपिस्ट नहीं मिलते हैं। में क्या सैलरी एक थेरेपिस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? सैलरी इंसेंटिव रहने की जगह है या नहीं? तो ऑन एन एवरेज जो स्पा में जिस रिसॉर्ट की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपके चीज़ें जी। हैं, तो वहाँ पर आप कितना परसेंट रेशियो मेल थेरेपिस्ट और फीमेल थेरेपिस्ट का देख रहे हैं? तो परसेंटेज में अगर बता पाएँ? हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर मोनीश और जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर हम उन लोगों को लेकर आते हैं जिन्होंने हमारे यहाँ पर कोर्स किया है और उसके बाद उनका करियर ग्राफ कैसा रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आज मेरे साथ हैं हरीश। सो हरीश, थैंक यू सो मच जॉइन करने के लिए। गुड इवनिंग सर, इट्स माय प्लेजर। यस, एब्सोल्युटली। और मैं हरीश के बारे में थोड़ा-सा बता दूँ कि इन्होंने एक काफ़ी लंबा टाइम बिताया है स्पा इंडस्ट्री में है, योगा थेरेपी के सेशंस देने में और उसके बाद आज की डेट में ये वेलनेस मैनेजर हैं और होलिस्टिक वेलनेस के ऊपर काम कर रहे हैं और एज़ अ स्पा ओनर वो स्पा थेरेपिस्ट को ढूँढ रहे हैं। अब होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि जो स्पा थेरेपिस्ट हैं, वो ये बोलते हैं कि यार हमें जॉब नहीं मिलता है और जो स्पा ओनर है, वो ये बोलता है कि यार हमें थेरेपिस्ट नहीं मिलते हैं। तो आज की कड़ी में इन दोनों चीज़ों को हम जोड़ने का काम करने वाले हैं। सो हरीश, सबसे पहले मैं आपसे ही सवाल पूछना चाहूँगा कि आप किस टाइप के थेरेपिस्ट देख रहे हैं और कहाँ पर उनकी प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं? तो थोड़ा-सा एक अगर आइडिया दे पाएँ तो आप? जी सर, बिल्कुल। सर मैं ऐसे ही थेरेपिस्ट की सर्च में हूँ, जो कि प्रोफेशनल हों, सर्टिफाइड हों, एक अच्छी जगह से जिन्होंने एक बेसिक कोर्स भी अगर किया है, तो वो अपनी जॉब ट्रेनिंग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बट क्योंकि मैंने खुद आपके एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है, तो मुझे मालूम है कि यहाँ से जो भी कैंडिडेट होंगे पास आउट, तो वो ज़रूर एक अच्छे से वेल ग्रूम्ड होंगे। चाहे वो हाइजीन हो, चाहे वो एटिकेट्स हों, स्पा बिल्कुल। एटिकेट होते हैं, बेसिक नॉलेज होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, हुँ, हुँ। स्पा मैनेजमेंट भी होता है, क्योंकि आजकल स्पा थेरेपिस्ट इट्स नॉट लाइक सिर्फ और सिर्फ आपको थेरेपी देना है, बट देयर आर अदर थिंग्स, ग्रीटिंग्स, फीडबैक, कॉलिंग द गेस्ट। तो हुँ, उस तरह से, और स्पेशली जब हम होटल रिसॉर्ट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो एक अच्छे 4 स्टार रिसॉर्ट के लिए है, जो कि जहाँ पे कि कुछ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। थेरेपिस्ट को कॉलिंग करनी होती है जिससे कि आप गेस्ट से इंटरेक्ट कर सकें, उनका फीडबैक ले सकें, उनको थेरेपी के बारे में नॉलेज दे सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको को भी एक बेसिक नॉलेज हो। तो तो बेसिकली आप थोड़ा-सा इंटरप्ट करूँगा, यानी कि आप एक जी ऐसे सर। थेरेपिस्ट को ढूँढ रहे हैं, जिनको थेरेपी के साथ-साथ उनकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हो और उन्हें जी, काउंसलिंग भी पता हो कि कौन-से क्लाइंट को कौन-सी थेरेपी लगने वाली है। एम आई जी, करेक्ट? जी, 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 चलिए, बिल्कुल। एक पॉइंट आपका ये हो गया और इसमें क्या सैलरी एक थेरेपिस्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे? सैलरी इंसेंटिव रहने की जगह है या नहीं? तो थोड़ा-सा अगर इसके ऊपर हाइलाइट कर पाएँ। जो इस सिटी की अगर मैं बात करूँ उदयपुर की, तो यहाँ पे जो एक स्टैंडर्ड सैलरी है एक एक्सपीरियंस्ड थेरेपिस्ट की, बिकॉज़ उदयपुर एक छोटी जगह है, इतनी बड़ी जगह भी नहीं है, एक खूबसूरत शहर है, टूरिस्ट प्लेस है। बिल्कुल। पर यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना नहीं है और ना ही ये बहुत ज़्यादा फैला हुआ शहर है, लाइक मुंबई मेट्रो सिटी की तरह नहीं है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट या लिविंग, ये सारी कॉस्ट काफ़ी कम है। एक 3000 रुपीज़ में भी 1 रूम, स्टैंडर्ड रूम मिल जाता है यहाँ पे रेंट पे, तो एक आइडिया के लिए। तो बेसिकली जो हम फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन दी मतलब कैंडिडेट, अगर कैंडिडेट एकदम फ्रेशर है तो बिटवीन 15 टू 20 व्हाट वी कैन पे, अगर वो सर्टिफाइड है। हुँ, और अगर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे जो सैलरी है, यहाँ के अच्छी जगह पे रिसोर्ट होटल्स में जो स्टाफ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और मेरे साथ भी स्टाफ जो 10 ईयर्स एक्सपीरियंस है, शी इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट नागालैंड, तो वो 25 तक है, इंक्लूडिंग एकोमोडेशन भी उसी में, मतलब रेंट का भी उसी में। रूम हमारे पास है अवेलेबल। तो अगर हम रूम की बात करें तो इंक्लूसिव ऑफ रूम दी सैलरी विल बी अराउंड 25 मैक्सिमम। 15 से स्टार्ट होता है। अगर हम बात करें एकदम फ्रेशर, एकदम जिन्होंने पास आउट किया और वो थोड़ा अपनी स्किल्स और एक्सपीरियंस के तौर पे काम करना चाहते हैं, तो आगे ग्रोथ तो डेफिनेटली है। और टिप्स जो होती है वो यहाँ पे जो गेस्ट होते हैं वो तो ऑप्शनल होता ही है। उसके अलावा एक बिजनेस फुलफिल करने पे इंसेंटिव भी हम पे करते हैं। तो उस तरह से सर ये रहे, क्योंकि उनकी भी तो वो भी दूर से आते हैं, तो डेफिनेटली उनकी कुछ सेविंग्स भी होनी चाहिए। सैलरी ये रहेगा सर, 15,000 स्टार्टिंग है से लेके 25,000 तक, डिपेंडिंग ऑन द कैंडिडेट प्रोफाइल। और बिल्कुल। तो टाइमिंग भी बहुत ही कंफर्टेबल है, फ्लेक्सिबल है, 10 टू 7 टाइमिंग है यहाँ पे। ओके। तो मैं आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि कई जगह स्पेशली होटल रिसोर्ट में 10 टू नहीं तो 11 टू 9 तक टाइमिंग रहता है, बट यहाँ पे टाइमिंग्स जो है 10 टू 7 है। तो वो एक चलिए, कंफर्ट है, क्योंकि देन एब्सोल्युटली। स्टाफ को एक अपनी एक टाइम मिल जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो खुद कुकिंग करके खाना पसंद करते हैं, या फिर एक हुँ, हुँ। अपना सेल्फ टाइम भी हो, तो हुँ, हुँ। लेट नाइट में यहाँ पे काम नहीं होगा, ऐसा भी।
एब्सोल्युटली। तो चलिए ये बात समझ में आई कि आप सैलरी भी दे रहे हैं, रहने की जगह भी दे रहे हैं, बिजनेस इंसेंटिव भी दे रहे हैं और काफी सारी चीजें आप दे रहे हैं। तो एक्चुअली बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पर एक स्पा थेरेपिस्ट को मिलने वाली हैं। और चलिए मैं एक बात और पूछ ही लेता हूँ कि फूड इसमें इंक्लूडेड होगा या उनको खुद से मैनेज करना पड़ता है? तो सर फूड इसमें इंक्लूडेड होगा भी और नहीं भी होगा। बेसिकली लंच और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट एंड इवनिंग टी रहेगा, बट डिनर उनको अपने हिसाब से मैनेज करना होगा, क्योंकि सैलरी में वो पैकेज में आ जाएगा। ओके। तो वो एक चीज हो जाती है। मतलब उसका जो कॉस्ट है वो बेसिकली हम उनको सैलरी में पे कर देते हैं, या तो ये होता है। बट हाँ, क्योंकि स्टाफ कैफेटेरिया है तो वहाँ पे सारे स्टाफ का फ्रंट ऑफिस होते हैं, रिसेप्शन और उसके अलावा हाउस कीपिंग, F&B डिपार्टमेंट, तो उनका जो स्टाफ फूड होता है वो उनको वहाँ पे अच्छा हाइजीनिक हेल्दी प्रोवाइड होगा ड्यूरिंग द ड्यूटी आवर्स। और हाँ, कभी अगर ऐसा कुछ होता है कि लास्ट बुकिंग आई है और 8 बजे तक भी वो काम कर रहे हैं तो डिनर भी ले सकते हैं। तो वो एक फैसिलिटी डेफिनेटली है। बट क्योंकि कई जैसे स्पेशली अगर मैं बात करूँ नॉर्थ ईस्टर्न स्टाफ जो होता है नागालैंड, मिजोरम, आसाम, गुवाहाटी से, तो वो लोग डेफिनेटली अपना उनका फूड हैबिट्स होता है, वो ज़्यादा बॉइल्ड खाना खाना पसंद करते हैं, चावल दाल रोटी बिल्कुल नहीं खाना पसंद करते। तो उस केस में वो खुद भी अपना कुकिंग करके ही खाना पसंद करते हैं। तो उस केस में वो चीज़ वो खुद कर सकते हैं। बाकी रिसोर्ट में फैसिलिटी विल बी देयर फॉर द फूड। एब्सोल्युटली। मतलब आप काफी डिटेल में जा रहे हैं और डिटेल बता भी रहे हैं और आई एम श्योर इससे थेरेपिस्ट को बहुत ही ज्यादा कंफर्ट फील होने वाला है। और अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को और अगर आप स्पा थेरेपी का जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। और अगर आप हरीश को डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं, जॉब का एप्लीकेशन करना चाहते हैं, तो इनका फॉर्म इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर आप अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी और जो भी आपका एक्सपीरियंस है फॉर्म के हिसाब से वो शेयर कर सकते हैं। वो सारी डिटेल हरीश श्रीराम के पास चली जाएंगी और वो डायरेक्टली आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और वहां से आपका इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो आपने बोला कि आप उदयपुर में है, राजस्थान में है, तो अगर आप राजस्थान में विलिंग है, बट इन्होंने एक चीज और बोली है कि आप ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड होने बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज अ प्री रिक्विजिट। और आई थिंक ये इनके स्पा सेंटर की बात नहीं हो रही है, इनके रिसोर्ट की बात नहीं हो रही, बल्कि हर जगह पर ट्रेन्ड एंड सर्टिफाइड थेरेपिस्ट की ही रिक्वायरमेंट होती है। बिकॉज यहाँ पर एक करियर बनाने की बात हो रही है, वो भी एक रेस्पेक्टेबल वे में करियर बनाने की बात हो रही है। तो ऑन एन एवरेज जो स्पा में जिस रिसोर्ट की आप बात कर रहे हैं, जहाँ पर भी आपके चीजें हैं, तो वहां पर आप कितना परसेंट रेशो मेल थेरेपिस्ट और फीमेल थेरेपिस्ट का देख रहे हैं? तो परसेंटेज में अगर बता पाएं। सर एक्चुअली में यहाँ पे फीमेल थेरेपिस्ट की ही रिक्वायरमेंट है। मेल थेरेपिस्ट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक है जिसकी की रिक्वायरमेंट वंस इन अ वाइल होती है। रेगुलर बेसिस पे पीपल प्रेफर फीमेल थेरेपिस्ट और उधर भी ज़्यादा फीमेल थेरेपिस्ट हैं। तो यहाँ पे अभी जो रिक्वायरमेंट है वो फीमेल थेरेपिस्ट की है। रेशो की अगर आप बात करें, एक मेल थेरेपिस्ट ऑलरेडी है, एक फीमेल थेरेपिस्ट है। तो अभी जो रिक्वायरमेंट है वो फीमेल थेरेपिस्ट, एडिशनल फीमेल थेरेपिस्ट की है। अच्छा, अंडरस्टूड। क्योंकि उसमें कुछ फीमेल्स भी होती हैं तो वो कंफर्टेबल होती हैं, तो और दूसरा उनको कुछ ब्यूटिशियन सर्विसेज भी चाहिए होगी, नॉट ऑल बट जैसे कि स्पा से रिलेटेड अगर हम बात करें तो हेड मसाज हो गया, फेशियल हो गया, फेस मसाज हो गया, हैंड एंड फुट मसाज हो गया, बैक लोकल मसाज जो भी होता है, नेक मसाज हो गया। तो मैनी फीमेल्स दे आर कंफर्टेबल इन लोकल मसाजेस। यहाँ जो ब्यूटिशियन में भी कॉमन होती है, ब्यूटिशियन और स्पा में सर्विसेज कॉमन होती है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट इज ऑलवेज मोर फॉर फीमेल्स हियर। ओके, अंडरस्टूड। ठीक है, चलिए वो आपने एक प्रोटोकॉल बनाया है तो उसके हिसाब से एब्सोल्युटली यू आर राइट। ओके, तो चलिए अब एक ये सवाल पूछता हूँ कि गेस्ट के एंगल से मैं पूछता हूँ कि क्या लगता है आपको स्पा थेरेपी का जो फ्यूचर स्कोप है, क्योंकि अब आप इतने टाइम से हैं इसके अंदर, पहले एज ए थेरेपिस्ट काम कर रहे थे और अब एज ए स्पा मैनेजर काम कर रहे हैं, तो क्या स्कोप है फ्रॉम द गेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली इन राजस्थान और उदयपुर जहाँ पर आपका ये रिसोर्ट है? तो क्या लगता है आपको कि इज इट इंक्रीजिंग इन ट्रेंड, डिक्रीजिंग इन ट्रेंड, हाउ डू यू फील? सर इट्स ऑलवेज गोइंग टू इंक्रीज, क्योंकि वेलनेस इंडस्ट्री ऐसी है कि इट कैन नेवर गो डाउन, इट विल ओनली गो अप। और स्पेशली ये एक अल्टरनेटिव वेलनेस इंडस्ट्री है। बेसिकली लोग बेसिकली मेडिकेशन पे रह के परेशान हो गए हैं। वी हैव सीन द फेस ऑफ कोरोना, जिसमें कि हमने देखा कि वो मेडिकेशन भी सारे फेल हो गए, एक्सपेरिमेंटल वैक्सीनेशंस हुए थे, बट अल्टीमेटली जो वर्क किया दैट वाज लाइक यू नो दिस अल्टरनेटिव वेलनेस, आपका जो योगा है एंड प्लस द स्पा मसाज थेरेपी है। बिकॉज यहाँ पे गेस्ट को, क्लाइंट को खुद कुछ एफर्ट नहीं करना है, स्पेशली वी टॉक अबाउट स्पा, एंड जो इफेक्ट है वो काफी अच्छा है, रिजुविनेशन, रिलैक्सेशन
डिप्रेशन, स्पेशली आजकल जो मेंटल स्ट्रेस है, लोगों को इंसोम्निया है, तो उसमें आई थिंक स्पा डज वंडर्स। लाइक इवन एक सेशन अगर कोई अच्छे से लेता है प्रोफेशनल थेरेपिस्ट से, तो उसका अगला एक वीक अगर वो कोई वर्कआउट भी नहीं करे रूटीन में, और उसकी लाइफ स्टाइल जो कि आजकल सबकी सेडेंटरी है, तो भी वो एक मेडिसिन के तौर पे काम करती है। और मैं स्पेशली मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बात करूँ तो गेस्ट खुद ये बोलते हैं कि आफ्टर टेकिंग द थेरेपी, चाहे वो ट्रैवल करके आए हों या उन्होंने जिमिंग किया हो, आने के बाद स्विमिंग भी कई लोग करते हैं, रिसोर्ट में आते हैं, तो जो भी फटीग है, जो भी मसल में एक्सर्शन होता है, वो इंस्टेंटली लाइक आफ्टर 1 आवर सेशन या इवन फुट रिफ्लेक्सोलॉजी अगर वो ले लेते हैं, तो उनका पूरा बॉडी जो है वो पूरी तरह से एक रीइंस्टेट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। तो उसको देखते हुए लगता है कि इस स्पा इंडस्ट्री का तो ऑलवेज देयर विल बी मोर ग्रोथ, इसमें कभी भी डाउनफॉल नहीं आ सकता है। अकॉर्डिंगली उसी के साथ साथ फिर फ्यूचर करियर भी लोगों को बहुत अच्छा है, मतलब लोगों को इसमें बहुत ऑप्शंस भी हैं। वन कैन बी स्पेशलाइज्ड इन सम लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज या जो भी है, डीप टिश्यू या फिर ड्राई थाई मसाज, और मल्टीपल भी अगर नॉलेज है तो ये हमेशा काम आने वाला है। एब्सोल्युटली। तो चलिए एक सवाल जाते जाते और पूछता हूँ मैं कि आप अभी एक 5-6 साल से थेरेपिस्ट भी रहे हैं, फिर स्पा मैनेजर की तरह भी काम कर रहे हैं, तो जो नए स्पा थेरेपिस्ट हैं या जो बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ आप एडवाइस देना चाहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए और अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए? जी, जी, बिल्कुल। मैं यही कहूँगा कि सर जिस तरह से, जिस उम्मीद से जहाँ पे भी उन्होंने कोर्स किया है, जैसे आपके यहाँ से किया है और एक ट्रेनिंग ली है, तो उसका पूरा रेस्पेक्ट करते हुए, उसके प्रति डेडिकेटेड रहते हुए, ऑनेस्टी से, और हर रोज़, हर दिन, हर थेरेपी में पूरा 100% देते हुए, उसी जोश के साथ वो काम करते रहें। क्योंकि ये एक ड्रीम होता है कई लोगों का, जैसे कि मेरा भी था, बेटर लेट देन नेवर। तो मैं तो कहूँगा अभी क्योंकि फॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा है, आप भी अच्छे से कनेक्टेड है, लोगों को मालूम है कि ये एक अच्छा करियर है, लोग गाइड कर रहे हैं, तो उसके बाद इसको वो चूज़ करेंगे तो दे विल नॉट रिग्रेट। और इसमें ग्रोथ भी है अच्छी, आप जितना इसमें काम करेंगे आप सीखते हैं, और वेलनेस के लिए क्योंकि आप काम करते हैं एक डॉक्टर की तरह हैं, आप लोगों को हील कर रहे हैं, लोगों को ठीक कर रहे हैं, प्रिवेंटिव भी है ये और क्यूरेटिव भी है, लोग ठीक भी होते हैं और आने वाली कई बीमारियों से अपने आप को दूर रखते हैं। जो भी स्पा थेरेपिस्ट है, जब वो ये कोर्स करते हैं तो वो अपनी हेल्थ को भी अच्छे से मेंटेन करते हैं, क्योंकि एक वर्कआउट भी है, एक एक्सरसाइज भी है, आपकी खुद की मसल्स यूज होती हैं, तो आपको खुद भी एक काम करते हुए, वेलनेस के साथ रहते हुए आप खुद भी फिट भी रह सकते हो, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो उसके अलावा आप अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स को, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको एनाटॉमी का नॉलेज होता है, तो उनको भी आप हील कर सकते हैं। आप अपने डॉक्टर एक्सपेंसेस, आप अपने मेडिकल एक्सपेंसेस को कट डाउन कर सकते हो, तो बेनिफिट तो बहुत है। तो मेरा यही कहना है कि पूरा डेडिकेशन के साथ और इसको कंटिन्यूअस लर्निंग के साथ करना चाहिए। अगर आप जिस इंस्टीट्यूट से सीखते हैं वहाँ पे भी कोई अपग्रेडेशन कोर्सेज होते हैं, तो उसको भी ज्वाइन करना चाहिए, टच में रहना चाहिए, क्योंकि लेटेस्ट चीजें और अपग्रेडेशन इसमें होता रहता है। तो अपने आप को कभी भी कंप्लीट नहीं मान के, आपको हमेशा अपने गुरु, अपने इंस्टीट्यूट के साथ भी और भी इंडस्ट्री के साथ जो भी आपको सीखने को मिलता है, तो वन शुड बी ओपन फॉर दैट एंड डेडिकेटेड होना चाहिए। एब्सोल्युटली। सो यू हैव वेरी वेल सेड कि हमें लर्निंग माइंडसेट रखना जरूरी है और अपने आप को लगातार अपग्रेड करते हुए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक स्पा थेरेपिस्ट हैं और स्पा थेरेपी का जॉब ढूंढ रहे हैं, तो डेफिनेटली हरीश जी का नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर्म मिलेगा आपको, आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और वो फॉर्म डायरेक्टली हरीश जी के पास चला जाएगा एंड यू कैन अप्लाई फॉर द जॉब। और अगर आप एक थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं, तब आपको बिल्कुल ये बात समझ आ गई होगी कि कहाँ से आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं, कैसे आप अपनी मसाज स्टोरी शुरू कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमने अगले 1000 लोगों के लिए जो हमारा कोर्स है, जिसका नाम है द बिगिनिंग ऑफ मसाज स्टोरी, वो एब्सोल्युटली फ्री रखा है अगले 1000 लोगों के लिए। तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और जाते जाते एक चीज और, ताकि ऐसे ही बहुत सारे इंटरव्यूज आने वाले हैं, बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, पूरे इंडिया से आने वाली हैं और इवन अब्रॉड से भी रिक्वायरमेंट आ रही है हमारे पास। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने करियर को आगे बढ़ाने का जो प्रोसेस है वो चालू रखिए। और इस वीडियो को कोशिश करिए, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर करिए। क्या पता आपके शेयर करने से कोई पर्सन जो जॉब ढूंढ रहा है या जो नया करियर तलाश कर रहा है, क्या पता आपके शेयर करने से उसको एक रास्ता मिल जाए। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू हरीश फॉर ज्वाइनिंग इन एंड वी होप टू सी यू सून अगेन। Thank you Thank you so much and bye bye everyone, and this is Dr. Munish Sharma Same signing off. here.